फैमिली रीयूनियन वीज़ा जर्मनी डिपेंडेंट। तो ये रिसेंटली वीज़ा आया है डिपेंडेंट का, बच्चे का वीज़ा आया हुआ है। फादर इनके ऑलरेडी जर्मनी के अंदर है। बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो अगर आपने फैमिली रीयूनियन केस किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है, स्पेशली शेंगन का, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको इस टाइप के केस स्टडीज भी मिलेंगी, सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी आपने अपना फैमिली रीयूनियन का केस अप्लाई करना है शेंगन का। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, देन डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे हैं कि इन्होंने हमें यूट्यूब पर देखा होगा, हमारे पास आए तो इन्होंने अपने, ये उनकी सिस्टर हैं, इन्होंने अपने ब्रदर का फैमिली रीयूनियन केस अप्लाई किया था 2024 में जर्मनी एम्बेसी में, अप्रैल में। तो वहाँ अप्लाई करने के बाद इनका कोई भी डिसीजन वहाँ से नहीं आया, बस उनसे एक कॉरस्पॉन्डेंस हुई कि अंडर प्रोसेस। 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका था, इन्होंने किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। तो बच्चे की जो एज है जिसका वीज़ा आया है अप्रोक्स 12 साल की है। जब अप्लाई किया था 2000 आई थिंक सो, इसने 24 में आई थिंक मे बी 10 साल या 11 साल की होगी। तो कोई डिसीजन ना आने के कारण परेशान थे, हमारे पास आए तो इन्होंने हमें अपने केस के बारे में बताया। तो केस देखने के बाद हमने बताया कि बहुत अच्छा केस है, जेन्युइन केस है, तो आपके ब्रदर का ये केस है जर्मनी का हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। इवन हमने इनसे कुछ क्वेश्चनिंग भी की कि इनकी मदर जो है इंडिया में, मैंने कहा कि उनका क्यों नहीं आपने अप्लाई किया, इवन कर ले वो भी, तो उनका भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे हैं जहाँ पर पहले मैं दोनों बच्चों का करवाना चाहती हूँ। इनकी लड़की जो जहाँ पर इनकी सिस्टर बैठी हुई है, तो इसका और जो ब्रदर का वीज़ा आया इनका, उसके बाद मैं देखूंगी। तो इनकी सिस्टर की एज, जब वीज़ा अप्लाई किया था, फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने अपना वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया, आप भी अंडर 18 हैं। इवन उस टाइम आपकी जो एज मे बी आई थिंक 15 साल की थी जब इन्होंने 2024 में अप्लाई किया था, तो आपने क्यों नहीं अप्लाई किया। तो इन्होंने कहा कि मैंने ड्यू टू लैंग्वेज हर्डल के कारण अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी एज 14 या 14 से ज़्यादा है तो आपको C1 सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज। तो C1 एक एडवांस लेवल है, तो वो होती नहीं है। दैट इज़न इन्होंने कहा कि मैंने अप्लाई नहीं किया। तो जो बच्चे अंडर 14 है उनको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, विदाउट लैंग्वेज जो वीज़ा लगता है जर्मनी का फैमिली रीयूनियन। तो इनका फिर हमने केस टेक ओवर किया, वहाँ से जहाँ से इन्होंने अप्लाई किया, सारी कॉरस्पॉन्डेंस इन्होंने हमें दी। जर्मनी एम्बेसी से हमने कॉन्टैक्ट किया, तो जर्मनी एम्बेसी से टेलीफोनिकली भी, मेल के ऊपर भी सारे का सारा स्टेटस जानने के बाद फिर इनको हमने अपना डिसीजन दिया कि इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। उसमें ये कुछ डॉक्यूमेंटों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो इनके फादर जो जर्मनी में है वहाँ से इनके डॉक्यूमेंट मंगवाए गए, तो अपॉइंटमेंट ली गई, और इवन फाइल सबमिशंस के बाद जो इनका डिसीजन है, विद इन 20 दिन के अंदर ये वीज़ा ग्रांट होकर आया है। तो सितंबर की कुछ डेट, आई थिंक 16-17 डेट को इन्होंने जमा करवाया था, और अक्टूबर आई थिंक 18 को इनका जो वीज़ा ग्रांट होकर इनके घर में पासपोर्ट आ गया था। इतना फास्ट काम हुआ है। तो पहले ये 1 साल वेट करते रहे। तो अभी ये खुद भी जर्मन लैंग्वेज सीख रही है, जर्मन जाना है, तो इसको भी हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी है तो हमारा फुल फ्लेज लैंग्वेज सेंटर है, जहां पर आप जर्मन हॉबी पर्पस के लिए सीख सकते हैं, जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है तब सीख सकते हैं, हाउस बिल्डिंगों करना है तब सीख सकते हैं, फैमिली रीयूनियन अप्लाई करना है तब सीख सकते हैं। इवन जर्मनी के अलावा भी ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री, बेल्जियम जैसी कंट्री की भी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको जर्मन मिलती है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ऐसे एडवांटेज भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप जर्मनी से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। अभी हम उसकी सिस्टर से बात करेंगे कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? सिर्फ 2-3 महीने। 2-3 महीने। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि हमारे बारे में पता कहाँ से चला था आपको? सर मेरी फ्रेंड थी आपसे, वो गई थी ना, तो बस उसने बताया। वो कहाँ गई थी हमारे? जर्मनी। कौन से वीजा के ऊपर? सर स्टडी बैचलर्स गई थी ना। तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में गई थी या गवर्नमेंट? पब्लिक। फ्री स्टडी थी वहां पर। तो इनको रेफरेंस मिला था। रेफरेंस के बाद क्या आपने हमारे क्रेडेंशियल चेक किए कुछ?
सर मैंने आपका ना यूट्यूब पर देखा था, फिर उन्होंने बताया कि पहले ना आप वीडियो देख लो तो उसके बाद वो करना। तो जब आप हमारे पास आए तो आपके ब्रदर का क्या केस था, थोड़ा बताएंगे क्या हुआ था आपके ब्रदर के केस? सर जब हमने ना पहले अप्लाई किया था ना तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। तो आपने जो अप्लाई किया था कौन से साल में अप्लाई किया था, कुछ लास्ट ईयर 24 में किया था, महीना कुछ याद हो? अप्रैल में अप्लाई किया, तो कोई डिसीजन नहीं आया? नहीं सर, कुछ तो भी आप नहीं। उनसे कोई फोन पे या सर ईमेल डालते थे? मेल आती थी, उनकी भी आती थी ना, वो बोलते कि अंडर प्रोसेस सर, अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ नहीं आया सर। जब हमने ना दोबारा की तो ये प्रोसेस आया हमारा। तो अभी जब आपका कोई अंडर प्रोसेस आता रहा तो उसके बाद हमें कांटेक्ट किया, तो हमने आपको क्या बताया फिर आप इसके बारे में कि क्या होगा अभी इसका? सर आपने कहा था पहले हम मेल करेंगे उनको, मतलब फाइल को दोबारा मतलब स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो न्यू स्टार्ट करेंगे। लेकिन तो अभी आपने न्यू केस डाला था या उसी फाइल को हमने रिवाइव किया वहां से? सर न्यू केस वो द्वारा गया था एम्बेसी में, फीस भी जमा करवाई होगी। जी सर। तो अभी जब आपने फाइल एम्बेसी में जमा करवा दी थी आपके ब्रदर ने, एज कितनी ब्रदर की? 12। जब आपके ब्रदर ने फाइल जमा करवा दी थी कितने दिन के बाद वे वीजा आ गया? ये 18 दिन बाद। 18 दिन के बाद ये वीजा ग्रांट हुआ। देखो पहले 1 साल वेट करते रहे, कौन सा कंसल्टेंट क्या था। लोग क्या करते हैं मार्केट में, आपका केस लेने के बाद उसके बाद दे आर नॉट गिविंग द सर्विस। ये भी चेक करना है, केस उसको दो जिसको इन चीजों के बारे में टेक्निकल नॉलेज हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आए, जिसको भी केस देने से पहले उसका प्रॉपर नॉलेज चेक करें, उसके क्रेडेंशियल चेक करें, तो जाकर अपना केस दो। तो आपकी एज क्या थी जब आपके ब्रदर ने अप्लाई किया था 2024 में? उस टाइम मेरी 15 थी। 15 साल की थी। तो आपने अपना केस क्यों नहीं अप्लाई किया? मैंने आपको सजेस्ट किया था, आपने नहीं अप्लाई किया? सर मैंने किया था, लेकिन वो ना उन्होंने बोला कि आपको C1 चाहिए। अच्छा, आपके एजेंट ने आपको आपकी फाइल तैयार करके दी थी उस टाइम? हाँ तो जब आप जमा करवाने के लिए गए थे तब आपको पता चला C1? सही है। तो क्या हमें मालूम था पहले कि C1 चाहिए? सही है। तो मैंने इनको आते ही कहा कि आपके लिए तो C1 की रिक्वायरमेंट है। ऐसी चीजों के बारे में भी नॉलेज नहीं है, लोग जस्ट केस लेने की कोशिश करते हैं, बाद में देखा जाएगा, कितना टाइम भी वेस्ट हुआ। तो क्या अभी आपने C1 सीखना स्टार्ट किया? सर नहीं, मैं B1 कर रही हूँ। तो अभी आपकी क्या प्लानिंग है? हमने आपको क्या सजेस्ट किया, आपके लिए क्या बेटर हो सकता है? बैचलर्स। और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस बताएंगे, क्या क्या ऑप्शंस लेकर चलने हैं आपने? सर बैचलर्स करनी है मेरे को, मतलब लैंग्वेज करनी है सर। उसके मैं आईलेट्स करूंगी, मतलब बेस्ट टू बेस्ट। तो लेकिन आप जो लैंग्वेज सीख रहे थे B1, आप किस पर्पस के लिए सीख रहे थे? मैं स्टडी के लिए, हाउस बिल्डिंग मैंने इसको बताया कि हाउस बिल्डिंगों में भी बहुत बड़े बड़े स्कैम है मार्केट के अंदर। उसके ऊपर भी एक मेरी स्पेशल वीडियो आने वाली है, स्कैम ऑन हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के ऊपर। वो वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जर्मनी में जाके हाउस बिल्डिंग को प्रोग्राम करना है। तो ये क्रेजी है कि मैंने हाउस बिल्डिंग को प्रोग्राम के ऊपर ही जाना है, मैंने बस B1 सीखनी है। तो इसको मैंने फिर बता दिया कि B1 सीखने के बाद भी बच्चे यहीं पर रुल रहे हैं। आपको 3 ऑप्शन रखने पड़ेंगे। वो कौन से? बैचलर डायरेक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 13 साल, आपको स्टूडेंट कुलीग पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री, बैचलर भी फ्री है, स्टूडेंट कुलीग भी फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर B1 सीख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको हाउस बिल्डिंगों का रखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन हाउस बिल्डिंगों का लेकर चलेंगे तो आप जर्मनी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन इनको हमने सजेस्ट कर दिए हैं। मैंने कहा कि जब आपके पास B1 आ जाती है और आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है तो आप हमारे पास आए, हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन तीनों ऑप्शन का हमने इनकैशमेंट करना है। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का नेक्स्ट मकसद ये है कि गिविंग द अवेयरनेस टू द पीपल्स। लोगों को क्या लगता है कि बस एजेंट ने मीठी मीठी बातें कर दी, आपका गारंटी से आपको 2 महीने में 4 महीने में फॉरेन कंट्रीज में भेज देंगे। उन लोगों से बचें, प्रैक्टिकली होने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली कैसे हो सकते हैं? रिसर्च करके, रिसर्च हमारे जैसी लोगों की वीडियोस वॉच करें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? सर बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं कि बस हम भी उसी एजेंट्स की तरह ही बस नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। मतलब मैं सुनती थी ना, मैं बाहर कि मुझे ऐसा लगता है कि एजेंट सभी एक बार तो जो पहला एजेंट था जो आपके फादर ने प्रिपेयर करके फाइल, फादर ने प्रिपेयर करी थी वहां से, मतलब वहां से प्रिपेयर करके उन्होंने भेजी थी फाइल। तो ऐसा है कि फादर ने भी एफर्ट्स किए। देखो फादर ने भी किसी एजेंट्स का वहां पे हेल्प लिया होगा, उनको मालूम नहीं, ऐसे ही डाल दिया केस। तो अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो रिसर्च जरूर करें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा। चलो ठीक है जी। तो अगर आपने किसी भी कंट्री का फैमिली रियूनियन वीजा अप्लाई करना है, या आपका कोई फ्रेंड अप्लाई करना चाहता हो तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।